भैया सुनिएगा, सुनिए। ना धुन टेढ़ी मेरी है, ना ही मैटर टेढ़ा मेरा। बिल्कुल सीधा साफ। सुनिए सुनिए, नोट करिए और ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई चालू। अरे आगी ये कैसी दिल में लगी है, परमादरणीय हमारे दादा भैया श्री हेमंत राजा ढिकवाहा, जिनके द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छे कीर्तनकार है। वे खुदी में सनम, वे खुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, प्रसंग होगा ही नहीं जो आप लोगों ने सुना ना हो। और क्या, क्योंकि यहाँ ये मान के चलिए कि कीर्तन के जौहरी विराजमान है। ऐसे थोड़ी, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा समय आप लोगों को सुनते सुनते हो गया। सुनिए बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, सुनिएगा मेरी ओर से। पंक्ति दे रही हूँ लेकिन गीत को प्रारंभ कहां से कर रही हूँ सुनिएगा। सुनिए, एक कथा ले रही हूँ। एक दिन सुकन्या वन में रही वन विहार कर,
देखा मिट्टी का टीला तो रह गई निहार कर। और उस टीले में दो सुराख थे, देखी चमक उनमें। उस टीले में, उस मिट्टी के टीले में दो सुराख दिखाई दिए और उन सुरागों से आती हुई चमक को जब सुकन्या ने देखा तो हुआ क्या? टीले में दो सुराग थे, देखी चमक उनमें। तो सुकन्या ने कांटों को लेके हाथ में लगी सोचने मन में। और सोचा क्या, क्यों ना सुराखों में इन्हीं कांटों को डाल दूं। मन में विचार आया कि ये आती हुई चमक आखिर है क्या? अगर ये जानना है, क्यों ना सुरागों में इन्हीं कांटों को डाल दूं और इसमें चमकती चीज को बाहर निकाल दूं। आखिर ये चमक है क्या? कांटों के चुभते खून की। जैसे ही सुकन्या ने उन सुरागों में वो कांटे डाले, कांटों के चुभते खून की धारा लगी बहने। तो सुकन्या रो रो के दिल ही दिल में वो यूं ही लगी कहने। बादल बढ़ गया। मिट्टी हटाते ही हुए ऋषिराज के दर्शन। जैसे ही खून की धारा निकलती देखी तो सुकन्या ने उस टीले से मिट्टी को हटाया और मिट्टी को हटाया तो उस मिट्टी के पीछे निकले ऋषिवर चमन। जैसे ही ऋषिवर चमन ऋषि को सुकन्या ने देखा, मिट्टी हटाते ही हुए ऋषिराज के दर्शन। ऋषिवर को कर दिया है अपने आप को अर्पण। सुकन्या ने कहा, हे ऋषिराज, आपके मेरे कारण ही आपके ये दोनों नेत्र चले गए हैं और क्या, तो आज से ये मेरा जीवन आपको ही समर्पित है। तो हुआ क्या? नैनों को फोड़ा आपके धिक्कार है हमें। हे ऋषिवर, नैनों को फोड़ा आपके धिक्कार है हमें। और स्वामी, जो चाहे सजा दीजिए, स्वीकार है हमें। तो हुआ क्या बेटे? अरे तो पति की सेवा से पले की, अरे नहीं होती दूरी। तो पति सेवा से करेगी मनोकामना पूरी। और जिस समय सुकन्या ने ऋषिवर चमन से विवाह कर लिया, ऋषिवर चमन से विवाह कर लिया, तब सुकन्या के पास अश्विनी कुमार आए। अरे वाह। और उनसे कहा कि सुकन्या, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके हम तुम पर प्रसन्न हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। और क्या? तो सुकन्या ने कहा, हे कुमार, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है ऋषिवर से। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप देवताओं के वैद्य हैं, तो कृपया कर मेरे पतिवर की आंखें ठीक कर दीजिए।
बिल्कुल बेटे बिल्कुल। हेलो हेलो। तो अश्विनी कुमार कहने लगे सुकन्या से, कहा सुकन्या तुम कह रही हो कि नेत्र ठीक कर दो। हेलो 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 हेलो। तो कहने लगे अश्विनी कुमार, पतिव्रता में वो शक्ति है, पतिव्रता में वो शक्ति है। और सुकन्या जो चाहे वो कर सकती है। पतिव्रता नारियां, पतिव्रता स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो चाहे वो कर सकती है। चाहे जिस सती को देख लीजिए, और क्या चाहे सती सांडली को देख लीजिए, सती सावित्री को देख लीजिए, कहा जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन कब चरणों में पतिवर के आ सकती है। तो सुकन्या नजर पिया की आ सकती है। सुकन्या नजर पिया की आ सकती है। और सुकन्या तुम कह रही हो कि मेरे पति की आंखें ठीक कर लो, तो इनको एक सरोवर में स्नान करवाओ। तो सुकन्या ने अपने पति, अपने स्वामी च्यवन ऋषि को एक सरोवर में स्नान करवाया। और स्नान करवाते ही ऋषिवर च्यवन की आंखें ठीक हो गई। अरे वाह, आंखें ठीक हुई और आंखों के साथ साथ उनका यौवन भी लौटा। अरे वाह, जय 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 जय, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अश्विनी कुमार कहने लगे, क्या नजर पिया की आ सकती है। तो सुकन्या करिश्मा करेगी सुकन्या तो शक्ति है। तो सुकन्या ये तुम्हारा सतत्व ही है, और क्या, तुम्हारी तपो शक्ति ही है। ये पति भक्ति ही, बढ़िया, ये पति भक्ति ही, ये तपो शक्ति ही। सुकन्या ये पति भक्ति ही, ये तपो शक्ति ही च्यवन ऋषि को दे रही लोचना। लोचना, बढ़िया, एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, लोचना। बड़े भैया। तो सुकन्या ये तपो शक्ति ही, ये पति भक्ति ही दे रही लोचना। तुम्हारे पति को जो ये आंखें प्रदान हुई हैं, तो तुम्हारे केवल पति भक्ति से दे रही लोचना। आइए दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। ये सब जानते हैं कि जब माता जानकी का
श्री बबलू चाचा जी, जिनके द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है, आशीर्वाद की करना। सुने जब शिव धनुष टूटा तो भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंच गए, क्रोध करने लगे। और जब क्रोध करने लगे तो प्रभु राम हाथ जोड़कर भगवान परशुराम से कहने लगे कहा प्रभु, वाणी की माला का हर एक मन का और माननीय हमारे सम्मानित चाचा जी श्री दीनू राजा जी, बबलू राजा जी के कीर्तन के साथी। अरे वाह। परमादनीय हमारे चाचा जी को हृदय से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आदरणीय हमारे फूफा जी परमादनीय श्री ज्ञान सिंह पटियार जी, ग्राम मलका, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 बहुमूल्य मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा फूफा जी को भगवान राम कहने लगे, कहा भगवान परशुराम से कहे प्रभु, आप जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी वाणी से निकलने वाले एक एक शब्द रूपी मनके को वाणी की माला का हर एक मन भाव उजागर करे मानव के मन। कहना चाहता है, तो उसी प्रकार मुनिवर न मानो पूरा लक्ष्य मन का। छोटा भाई है, क्योंकि जब प्रभु परशुराम और लक्ष्मण जी में थोड़ी सी नोक झोंक होने लगी तो भगवान राम निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुनिवर न मानो पूरा लक्ष्य मन का, राम पे कृपा करके कहो लक्ष्मण। यह है मेहनत का कमाल। और परमादनी हमारे दादा श्री पटेरिया जी, जिनका नाम लेने लायक मैं वाकई नहीं हूँ, क्योंकि उनके नाती पोतों के बराबर मेरी उम्र है। आदरणीय दादा सम्मानित श्री पटेरिया जी को मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, जिनके कर कमलों द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप राशि मुझे प्रदान हुई है। आदरणीय को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। सुनिएगा लोचना। अब उस लोचना को सुनिए। सुनिए बड़े भैया, नोट करिए। बोली तीखी लगे, फीकी फीकी लगे, दे रही लोचना। वाह राजा वाह। दे रही लोचना। प्रभु जो आप
काटने के लिए जा रहे हैं। तो गुरु माता सुदामा को समझाने लगी, कहा सुदामा सुदामा चलने लगे हैं लकड़हारा बन के, सताए न बेटों को संताप बन सुदामा। अच्छा, और कहा सुदामा सुदामा ये कन्हैया बड़ा नटखट है, ये कन्हैया बड़ा नटखट है, कन्हैया के साथ रहना तुम साया बन के, क्योंकि वन में जा रहे हो। और क्या, कन्हैया के साथ रहना तुम साया बन के। क्यों? घेरे आए घन घोर घन सावन के, सावन के शाबाश। घेरे आए घन घोर घन सावन के। तो सुदामा झक छोड़ते झरोके मन हर पवन के। तो सुदामा वन में जा रहे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस मैंने आदेश दिया तो चल पड़े हो। आदरणीय हमारे चाचा संजय जी एवं चाचा बबलू जी सुनिएगा, पंक्ति को सुनिएगा। सुनिए सुनिए। गुरु माता कहने लगी सुदामा से, कि सुदामा ये कठिन रास्ते वनों के, ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते, वाह वाह। ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही वाह 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 वाह। क्या बात है। ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही लोचना, मसालेदार चटपटे नाश्ता करो चने का। कहा गुरु माता ने, ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही लोचना, चना समझते रहिए। दे रही लोचना, दे रही लोचना, दे रही लोचना। ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही लोचना। शाबाश। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की।
खुदी में सनम उतनी लगी है, ये दिल लगी ना जाने कितनी लगी है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए आपने कहा तीन बात आपने रखी है। दे रही लोचना, पहली लोचना आपने बताई आंखें, दे रही लोचना, फिर वाणी परशुराम की, दे रही लोचना, और फिर संदीपन गुरु के आश्रम में गुरु माता ने चने दिए, दे रही लोचना। तीन बातें आपने रखी हैं, जवाब सुनिएगा। सुनिए। पहला टुकड़ा आपके गीत में एक लाइन चल रही थी, दे रही लोचना। अब जवाब सुनिएगा, शब्द वही रहेंगे लेकिन उनका भी अर्थ बदल जाएगा। जैसे हनुमान जी मुद्री लेकर जब लंका से वापस आए भगवान राम के पास, तो हुआ क्या? चूड़ा मुद्री लेकर गए और चूड़ा मणि जब वापस लेकर आए माता जानकी से, तो हुआ क्या? करते हैं बजरंगी करते हैं बजरंगी, वो अपना यतन है। श्री राम सीता को धारे जो और लेकर पता आए दुष्ट का वतन है। रावण के वतन का पता कर लिया, माता जानकी का पता लगा लिया। बिल्कुल कई बार तन का किया परिवर्तन है। बाबा
बाबा बजरंगबली ने कहीं छोटे मशक समान हुए, कहीं कनक मुद्राकार हुए, तो कहना पड़ा क्या? रख रहे लेकर आए जब चूड़ामणि, रख रहे नामुना, रख रहे एक टुकड़ा और सुनिएगा। जिस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी, भागवत तो लिख दी, लेकिन उसमें कहीं राधा जी का नाम नहीं आया। चर्चा तो हुई लेकिन नाम नहीं कहीं आया। तो हुआ क्या? गुरु के प्रति है मन में समाया, मन में प्रेम समाया, अनुपम अनोखी है श्री हरि की माया, श्री हरि की माया, श्री हरि की माया। विस्तार से शब्दों का व्यास ने जमाया, शब्दों का विस्तार व्यास जी ने जमाया, बिल्कुल। लेकिन एक सखी कहे के बस, एक सखी कहे के बस मन है रमाया। जब मन रमाया रख रहे पहली पंक्ति थी नामना यानी पहचान, दूसरी पंक्ति गीत को पहले सुनिए। रख रहे नामना, रख रहे नामना, रख रहे रख रहे नामुना, रख रहे नामुना। जब आपको थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़े, आइए एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा।